जो टिकटॉक चाइनीज कंपनी है उससे 30 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। क्या इस तरह से और जो कंपनियों से लिए गए हैं वो बताएंगे, और क्या ये पैसे उनको वापस करेंगे या ये पैसे जब्त कर लिए जाएंगे? ये जो नौटंकी नई शुरू करी है प्रधानमंत्री ने, ये कब तक देश को गुमराह करेंगे? अगर प्रधानमंत्री वाकई में चाहते हैं कि चाइना के साथ बिल्कुल दो टूक बात करी जाए और जैसे को तैसा का जो वो किया जाए, तो अगर ये नहीं भी कर पाते हो तो कम से कम प्रधानमंत्री जितनी भी चाइनीज कंपनियां हैं उन कंपनियों के साथ में जो समझौते किए हैं या जितने भी चाइना की सरकार के साथ में समझौते किए हैं वो सारे के सारे प्रधानमंत्री जी रिजेक्ट करेंगे, खत्म करेंगे, हमेशा के लिए उनसे पल्ला झाड़ेंगे। या और इसी आड़ में जो 2014 में 14.6% था उनका निर्यात जो उसका चाइना का, और बढ़ते बढ़ते वो हो गया 38%। क्या वो बढ़ते बढ़ते अब 58 और 60% हो जाएगा? इसकी आड़ में क्या ये किया जाएगा जैसे 2017 में डोकलाम में हुआ, डोकलाम की आड़ में ये लगातार बढ़ाएगा, ऐसे किया जाएगा? या वही बात जिस तरह की जो बातें अब उठ रही हैं, और ये बात तो सामने आ गई कि 30 करोड़ रुपए उससे लिए हैं, ये लगातार ये चर्चा हो रही है, ये सोशल मीडिया पे लगातार ये बात फैल रही है, और अभी तक प्रधानमंत्री ने इसका जो है खंडन नहीं किया, सरकार ने इसका खंडन नहीं किया। और भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, एक बड़ा गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि जो चाइनीज कंपनी है उनसे पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री ने पैसा लिया है, और पीएम केयर फंड में अगर पैसा लिया है तो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड एक बड़ा जबरदस्त धोखा है, लूट है। वो सरकार के खर्चे के लिए नहीं, पब्लिक के काम आने वाले के लिए नहीं, वो बीजेपी का फंड है जिसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है कंपनियों से, बिजनेसमैनों से और बड़े बड़े उद्योगपतियों से। तो प्रधानमंत्री क्या इतना नैतिक साहस है कि जवाब दे सकें कि चाइना की कंपनी से किस किस कंपनी से कितना कितना उन्होंने पैसा लिया है? इस बात का जवाब दें, बताएं, देश की जनता को बताएं। और पीएम केयर फंड में जो अब तक 9,665 करोड़ रुपए के लगभग इकट्ठा हो चुका है, उसमें हर किसी का जवाब दें कि इतना पैसा यहां से आया, इतना यहां से आया और कितना कहां से आया है। नहीं तो यह बात पक्की होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जो है चाइना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी कंपनियों के हाथ उनके पैसों के एवज गिरवी रख दिया, देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। नहीं तो कोई मतलब ही क्या है? चाइना जिसने हमारे 20 सैनिकों की हत्या की है, जिसकी सेना ने हमारे उस पर अतिक्रमण किया, कब्जा किया है, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम क्यों नहीं उसके घर में घुस के इसका जवाब देते हैं अपने 20 सैनिक शहीदों की? तो प्रधानमंत्री बताएं कितने में देश को बेचा, किस किस कंपनी से पैसे लिए। और जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो भी इसीलिए चुप है क्योंकि गोदी मीडिया ने भी हजारों करोड़ रुपए के एड, हजारों करोड़ रुपए की विज्ञापन चाइना की कंपनियों से लिए हैं। तो गोदी मीडिया और मोदी जी स्वयं बेच दिया देश को चाइना के हाथों। बताएं इसको। चाइनीज ऐप के डिलीट करने से कोई बदला पूरा नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, ऐप होते हैं गूगल प्ले स्टोर में, वो स्टोर रहते हैं, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। अगर आपने वहां से परमानेंटली हटा दिए और जिन लोगों ने भी डाउनलोड कर रखे उनको भी आपने परमानेंट हटा दिया, तब तो इसका कोई मतलब है, वो भी थोड़ा बहुत मतलब। लेकिन ये ऐप का हटाना हमारे 20 जो सैनिक हैं उनकी शहीद का, उनकी शहादत का कोई किसी हालत में मोल नहीं हो सकता। देश की जनता को गुमराह तो नहीं कर रहे ऐप डिलीट? 100% देश की जनता को गुमराह कर रही है ये ऐप। जिस तरह से ये करी है, नौटंकी है। मैंने बताया ना, शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये नौटंकी है। देश की जनता की आंखों में धूल झोंकना है और कुछ नहीं। ऐप क्यों डिलीट, आप ऐप पे क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं? आप चाइना की कंपनियों पे क्यों नहीं लगा रहे? जिन कंपनियों से पैसे लिए हैं आपने पीएम केयर फंड में, उनका नाम क्यों नहीं दे रहे? उन्हें क्यों नहीं बता रहे? क्यों आपने देश को उन कंपनियों के हाथों भेज दिया और उन कंपनियों से पैसा मिलता रहा आपको और आपके गोदी मीडिया को? और इसीलिए गोदी मीडिया भी जो चाइना के खिलाफ नहीं बोल रहा, तो देश को बेचने के बाद आप ये सब कर रहे हो ना। हर चीज में जनता के ऊपर ही क्यों भार आता? निश्चित रूप से वो ये है कि अपने आप को बचाने के लिए जनता, क्योंकि बहिष्कार की बात कौन कर रहा है? यही इनके बीजेपी के और आरएसएस के लोग, और जनता को बरगला रहे हैं। तो जनता के बहिष्कार करने का मतलब नहीं है, मैं लगातार इस बात को मैं बता रहा हूं, जनता के बहिष्कार का कोई मतलब नहीं। बहिष्कार सरकार करे। सरकार को केवल ऐप नहीं, जिन कंपनियां हैं उन कंपनियों के साथ सारे रिश्ते खत्म करें, चाइना के साथ सारे रिश्ते खत्म करें।
चाइना से अपना जो जो वहां पे हमारा दूतावास है उसको बंद करके वापस बुलाए और चाइना के साथ सीधे सीधे दो हाथ करने चाहिए, पूरा व्यापार बंद कर देना चाहिए। तब है मतलब अब बताने चाहिए, फिर कह रहा हूं इस बात को कि पीएम केयर फंड में किन किन चाइनीज कंपनी से प्रधानमंत्री ने पैसा लिया है, बताएं उस बात को, देश की जनता के सामने होना चाहिए और ये नौटंकी बंद करें ऐप वाली। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मन की बात में 34 मिनट के कार्यक्रम में कहीं भी एक बार इस बात का जिक्र नहीं किया कि चीन ने जिस तरह से हमारी जमीन में वो घुस गया है, हमारी जमीन को हड़प रहा है, उसके विषय में भारत सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री का क्या निर्णय है, उसके विषय में क्या उनकी रणनीति है, कार्यप्रणाली है। एक शब्द इस विषय पर नहीं कहा। प्रधानमंत्री करारा जवाब देने की बात कर रहे हैं कि हमने लद्दाख में बड़ा करारा जवाब दिया। क्या करारा जवाब दिया आपने? 20 सैनिक मरे, किसके? हमारे, जिसमें एक कर्नल भी हमारे। जो 10 सैनिकों को बंदी बनाया गया जिनमें 4 बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, वो कौन थे? वो हमारे थे, भारत के थे। जो 76 लोग घायल हुए हैं वो कौन है? जो सैनिक 76 सैनिक जो घायल हुए वो किसके हैं? वो भारत के हैं। चाइना का कोई सैनिक घायल हुआ? कोई सैनिक मरा? चाइना को कोई क्षति हुई? नहीं। चाइना ने वहां पहले टेंट लगाया, वो टेंट उखड़ गया? नहीं, बल्कि अब उससे भी बड़ा टेंट लगा दिया है। और सैटेलाइट की पिक्चरें, जो लेटेस्ट पिक्चर आ रही हैं, उनसे साफ है कि न केवल उसने तोपें लगा रखी हैं, उसने टैंक लगा रखे हैं, वहां दीवारें बना ली हैं, स्थायी उसने जो है वहां पे ढांचे खड़े कर लिए हैं। एक शब्द प्रधानमंत्री ने इस विषय पर नहीं कहा। और केवल इतना ही नहीं, चीन 4 जगह पर घुस चुका है लद्दाख में। जो एक पेंगोंग झील है वहां पर 8 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है। जो गलवान वैली है वहां पर आकर बैठा हुआ है। पहले फिंगर 8 तक हम जाते थे, आज हम फिंगर 2 से आगे बढ़ नहीं पाते, फिंगर 4 पे आके वो बैठा हुआ है चीन। जो देप्सांग है, देप्सांग के इलाके में 18 किलोमीटर अंदर आ गया है चीन। इसके अलावा जो हमारे ऊपर हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी से 3 किलोमीटर दूरी पर आकर बैठा है चीन। तो चीन के विषय में प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा कि लोग सेना में आते रहे और मरते रहे तुम्हारी गलत नीतियों के कारण, तुम उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए करते रहो। सिर्फ यही होना चाहिए, इसी से सैनिकों का सम्मान बढ़ेगा, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। या हम चीन की सेना को एक माकूल जवाब दें, अगर हमारे 20 मरे हैं तो कम से कम हम 20 उनके भी सैनिक मारे, तब जाके कोई बात बनेगी। यह हमारा जवाब होना चाहिए। और क्या इस विषय में प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे सकेंगे? क्या उनके पास इस बात का कोई उत्तर है कि जिस इलाके में चीनी सेना आके बैठी है, उस इलाके के लिए हमारे देश में बहुत ही प्रशिक्षित, उस स्पेशल उसके क्षेत्र के लिए हमारे पास सेना है। जो लद्दाख होमगार्ड है, वो लद्दाख के जो गार्ड हैं वो उसी के लिए हैं। जो हमारे सैनिक है वो उसी के लिए हैं। पहले भी जब 1962 में ये सब कुछ हुआ था तो वहीं उसी लद्दाख के जो वो गार्ड थे, उन्होंने ही, जब नेहरू ने कहा, प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि एक पोस्ट भी नहीं जाने देंगे, तो वो उन्हीं की बदौलत था। उन्होंने ही वहां संघर्ष किया, जबरदस्त तरीके से संघर्ष किया और चीन की सेना के दांत खट्टे कर दिए और एक भी पोस्ट जाने नहीं दी। तो क्या जो स्पेशलाइजेशन है हमारी सेना के पास, हमारे सैनिक स्पेशलाइज्ड है उस एरिया में गश्त करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, उनको नहीं भेजा जाना चाहिए था? क्यों नहीं भेजा? क्यों बिहार रेजिमेंट को भेजा? और इसी समय क्यों भेजा जिस समय बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं? और क्यों प्रधानमंत्री ने उस बिहार इलेक्शन के दौरान जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, तुरंत वहां से प्रचार शुरू किया है? 125 दिनों की जो प्रवासी भारतीय, उनके प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए जो है रोजगार की घोषणा की। और वहां पर सबसे पहले जो अपने भाषण की शुरुआत है वो उन्हीं बिहार से, जो हमारे सैनिक थे बिहार प्रदेश के रहने वाले, उन्हीं से शुरुआत की, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के लिए कहा, बाकी के लिए नहीं कहा कुछ भी। तो क्या माना जाए, जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो प्रधानमंत्री वो काम कर नहीं रहे हैं। और अभी तक कोई करारा जवाब मिला है? दिन प्रतिदिन आप देखिए कि मई के महीने से लगातार चीन घुस रहा है
और वो अंदर घुस चुका है, हमारी सीमा में घुसकर बैठा है। आप उसको अपनी सीमा से निकाल नहीं रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करारा जवाब होगा? यही करारा जवाब है कि तू आके बैठा रहे। और केवल यही नहीं है कि लद्दाख के, लेह के जो हमारे किसान हैं वहां पे, जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि चीनी सैनिक हमें काम नहीं करने दे रहे हैं और भारत सरकार को यहां आके मजबूत तरीके से सेना को भेजकर यहां को इस सारे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए और हम लोगों को हथियार देने चाहिए। यहां तक कहा एक किसान ने कि हम लोगों को हथियार दो, हम रोकेंगे उन्हें, चाहे मर जाएंगे कुछ भी, हम घुसने नहीं देंगे। तो ये क्या है करारा जवाब? कोई करारा जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री, भारत निश्चित रूप से सक्षम है करारा जवाब देने में, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की सेना समर्थ है, सक्षम है, हम अंदर घुसकर मार सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की लीडरशिप ही बिल्कुल बेकार हो गई हो, इसलिए देश की लीडरशिप ही डरी हुई हो, इस देश की लीडरशिप ही देश को बर्बाद करने में तुली हुई हो, तब आप कैसे करारा जवाब दे पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस विषय पर सोचा है? प्रधानमंत्री ने जो हवाई पट्टी बनी हुई थी, उस हवाई पट्टी को भी वो हड़पने के चक्कर में चीन बैठा है। जो ये स्थिति है, 4 जगह पे बैठा है इस तरह से। और केवल यही नहीं है, 4 जगह पे वो है, उधर नेपाल कर रहा है और एक छोटा सा अभी तो भूटान ने भी, जो वहां से नहर से पानी आता था हमारे किसानों के लिए, भूटान ने भी वो नहर का पानी बंद कर दिया। सो ये स्थिति है हमारी। सो किस बात के लिए, जो किस चीज का करारा जवाब दे रहे हैं? एक भी ऐसा उदाहरण बता दें, एक भी ऐसी घटना बता दें जिसमें करारा जवाब देने की बात है। बड़ी उछल उछल के बड़ी उसकी चर्चा भी करी, उस पर पिक्चर भी बनवा दी गई, जो उड़ी नाम की पिक्चर बनी है सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका इतना राजनीतिक लाभ लेने के लिए। अब करें ना सर्जिकल स्ट्राइक, कौन रोक रहा है? लेकिन मारे में जाके घुस। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि वो हमारी सीमा के अंदर घुसे ही हुए नहीं है। नहीं तो और ये मतलब इससे बड़ा और देश का दुर्भाग्य क्या होगा? और पूरी दुनिया में थू इसी बात के लिए हो रही है कि प्रधानमंत्री ने जो चीन का एक्शन है उसको बिल्कुल हरी झंडी दे दी है। उसने, चीन ने जो कब्जा करके बैठा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कोई हमारी सीमा में घुसाया हुआ है, ना घुसा हुआ है, ना घुसकर बैठा है, ना ही हमारी कोई पोस्ट कब्जे में। तो ये जो जितनी भी सैटेलाइट से पिक्चर आ रही हैं, जो रिपोर्ट आ रही है लगातार, फौज के रिटायर्ड जनरल और सीनियर ऑफिसर, कर्नल रैंक के ऑफिसर जैसे अजय शुक्ला हैं और इस तरह के जो लोग हैं, सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है रिपोर्टिंग? कि 8 किलोमीटर तक वो पेंगोंग झील में घुस गया और आपके जो 18 किलोमीटर तक वो देपसंग में घुस गया और वहां पे वो टेंट लगा के बैठा, जहां फिंगर 8 तक आप जा नहीं सकते, 4 तक भी नहीं जा सकते आप, फिंगर 2 पे ही आपको रोक दिया गया है गलवान वैली में। और आगे उसने जो हवाई पट्टी का मैं जिक्र बता रहा हूं, 3 किलोमीटर वहां बैठा। तो क्या है ये? इसको क्या कहेंगे? क्या ये करारा जवाब है, या ये जो है मतलब प्रधानमंत्री का ये है कि करका, या प्रधानमंत्री के जो नैतिक बल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री की टांगे कांपती हैं, या प्रधानमंत्री ने जो जब से आए हैं 2014 से जिस तरह से चीन को खुली छूट दी है और वो हमारे देश में इस तरह से उसका जो इंपोर्ट है लगातार इतना बढ़ता चला गया कि आज जो 2013 में 2014 में 14.6% था, आज वो 38% से पार कर गया। हर क्षेत्र में घुस गया, वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में घुस गया, फार्मा के क्षेत्र में घुस गया वो हमारे, और फार्मा के क्षेत्र में तो इतना कि 70-80% से ज्यादा है। ये स्थिति है, इसको मानेंगे क्या हम? प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया कि वो चीन हमारी सीमा के अंदर नहीं घुसा हुआ? ऐसा मैं तो यही मानता हूं कि प्रधानमंत्री एक बहुत ही निहायत डरपोक और कमजोर आदमी है और देश को गुमराह करने वाला इंसान है, इसलिए प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है। और या कोई ऐसा षड्यंत्र हो सकता है, या कोई ऐसी बात हो सकती है, चीन के साथ कोई ऐसी सांठगांठ हो सकती है, अन्यथा तो कोई प्रधानमंत्री अपने देश के विषय में ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता कि हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ नहीं है, न ही हमारी कोई पोस्ट कब्जे में है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है, सब कुछ सब दुनिया के पूरी के सामने है। तो अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो मैं तो कहूंगा सीधे सीधे कि ये देशद्रोह है। यही देशद्रोह है कि जमीन हमारी दूसरे देश ने कब्जा ली और आप कह रहे हो नहीं कोई नहीं कब्जे में है, सब कुछ ठीक ठाक है। यही देशद्रोह है। देशद्रोह वो नहीं है जो सीए, एनपीआर और एनआरसी के संबंध में जो निर्दोष लोग हैं उनको जेलों में बंद किया जा रहा, उनके खिलाफ यूएपीए कानून लगाया जा रहा, वो देशद्रोह नहीं है।
देशद्रोह ये है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया था चाइना से, तो कब लिया था? वो कार्रवाई करो ना उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों 6 साल तक सोते रहे? और आज जब तुम पूरी तरह से घिर गए हो, और बिल्कुल राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी ने सरेंडर मोदी जो कहा है, मैं समझता हूं इससे बढ़िया कोई और शब्द हो नहीं सकता। पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है, उसके सामने बिछ गए हैं और डरे हुए हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए था। हमारी धरती पर 1 इंच भी जमीन, हमारी कोई भी 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर भी हमारी जमीन को लेने की कोशिश करे, हमें उसके कदमों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। पहले भी 2013 में भी चीन ने इस तरह की कार्रवाई करी थी इसी गलवान वैली में। तो हमारी सेना ने क्या कहा? हमारी जो उस समय की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार ने, कि जो सियाचिन, उसका जो एक्साई चीन का इलाका था, उसमें जाके हमारी जो सेना अंदर जाके उसके इलाके पे कब्जा किया। देन उसके बाद में वार्ता शुरू हुई और फिर उसने गलवान वैली छोड़ी, हमने वो छोड़ा। क्या इस नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा किया है? नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं और मन की बात करते हैं। अरे इस 56 इंची के सीने वाले कम से कम एक बार आके प्रेस से सामने आके बैठ के प्रेस के जवाबों के जब प्रेस के सवालों के जवाब तो दो। और वो प्रेस वाले नहीं जो तुम्हारे जो है मतलब गुलाम हैं, गोदी मीडिया है, वो प्रेस वाले में तो 4-6 नाम बताता हूं, उससे पता लग जाएगी। जवाब देने हैं तो रवीश कुमार जी के सवालों के जवाब दो, आरफा खानम शेरवानी के सवालों के जवाब दो, पुण्य प्रसून वाजपेयी के सवालों के जवाब दो, उर्मिलेश जी के सवालों के जवाब दो। ऐसे लोगों के सवालों के जवाब दो, तब पता लगे कि कितनी औकात है तुम्हारी और कितना तुम्हारा सीना 56 इंच का है। नहीं तो देश को तुमने एक तरह से बेच तो दिया ही, देश को बर्बाद कर दिया। तुम चाइना के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हो और उस स्थिति में है कि जब पूरा देश इसमें बिना किसी संगठन और बिना किसी राजनीति के सारी चीजों को छोड़ के पूरा देश तुम्हारे साथ में खड़ा है, हर तरह से पूरी ईमानदारी से साथ में खड़ा, फिर भी तुमने जो है उसके सामने सरेंडर कर रखा है। प्रधानमंत्री लोकल से वोकल की बात करते हैं। मैं बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं, प्रधानमंत्री अपनी आंखों पे चश्मा लगाते हैं ना, जरा एक बार बता दें कि वो चश्मा कौन सी लोकल कंपनी का है? एक बार, सिंपल एक बार बता दें। नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो चश्मा भी लोकल नहीं है, वो चश्मा भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बना हुआ, उसी के लेंसेज, उसी का फ्रेम होगा निश्चित रूप से। सो ये कहने की बातें हैं कि दूसरे के लिए लोकल से वोकल की बात करो, अपने लिए नहीं। प्रधानमंत्री जरा बताएं, अगर लोकल से वोकल की बात कर रहे हैं, 38% जो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है वो भारत में आ रहा है, 38% हम उसका जो है सामान खरीद रहे हैं। क्या एक सामान की भी, एक बात की भी कोई एक एग्रीमेंट उसके साथ, कोई एक समझौता उसके साथ, कोई एक उसकी एक कंपनी किसी को बैन किया है, कोई समझौता खत्म किया है, कोई जो है उसका पूरी तरह से पब्लिक के तो कह रहे हैं कि इसके सामान का बहिष्कार करो। अरे सामान का बहिष्कार करो, सामान आ कैसे रहा है वहां से? चाइना से सामान आ तो सरकार की ही सहमति से रहा है ना, सरकार की मर्जी के बिना तो सामान आ नहीं सकता बॉर्डर से, और सरकार के समझौते के बिना नहीं आ सकता। तो जो भी भारत की कंपनियों ने वो चाइना की कंपनियों के साथ में जो समझौते किए हैं, तोड़वाए क्या आपने? उनको गैर कानूनी घोषित किया आपने? या भारत सरकार ने जो चाइना की कंपनियों के साथ में करार किया है, तोड़ा क्यों उन्होंने? आपने उनको तोड़ा। तो लोकल से वोकल की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्यों देश को धोखा दे रहे हैं? पहले आप चाइना की कंपनियों के साथ, चाइना की सरकार के साथ जितने समझौते किए हैं, जो ट्रेड एग्रीमेंट है, व्यापार समझौते हैं, उनको खत्म करो। चाइना से आने वाले हर माल को खत्म करो, कोई सामान यहां घुसने नहीं पाए। उसके बाद लोकल से वोकल की बात करना। तुमने कोई समझौता रद्द नहीं किया, कोई एग्रीमेंट किसी भी कंपनी के साथ में, सरकार के साथ में कुछ नहीं किया। धनाधन का माल आ रहा है और लोकल से वोकल की बात कर रहे हो तुम। सो प्रधानमंत्री इस देश को धोखा दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ने जो इसमें सारी बात की है, क्या इतनी गंभीर परिस्थिति में, यह मैं बहुत पहले से पीछे तक ले जाता हूं कि 6 साल में प्रधानमंत्री ने जितने भी अपने मन की बात के कार्यक्रम किए हैं, इस देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए कभी एक बार कहा है? इस देश की गरीबी को खत्म करने के लिए किसी भी एक तरीके की योजना, कोई रणनीति, कोई कार्यप्रणाली, कोई लागू किया हो? कभी इस पर कोई बात कही है?
प्रधानमंत्री ने इस कोरोना के संकट के समय में जिस तरह से लगातार ये बढ़ती चली जा रही है महामारी, इसको किस तरह से रोका जाए। ये मुंह पे मास्क लगा लेना, 2 मीटर की दूरी रख लेना, ये तो एक अलग चीज है, कोई भी जानता है। और यूं के जो उसका जो अपने काढ़े पी लेना ना, मसाला बना के उसके काढ़ा बना के पी लेना, ये चीजें वो है। हमारी सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कुछ नहीं। में प्रधानमंत्री ने एक मतलब डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कहा है कि कई चीजें लॉकडाउन में थी हमारी सरकार से पहले, और हमने उनको जो है अनलॉक किया है। क्या अनलॉक किया है? सारी चीजें निजी क्षेत्रों में बेच दी हैं, निजी क्षेत्रों में दे दी हैं। जैसे अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है वो भी निजी क्षेत्रों में दे दिया। जैसे कृषि का क्षेत्र है उसमें कह रहे सारे हमने जो बंधन थे सारे बंधन हटा लिए गए। लेकिन जरा आप ये सोचिए कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लोग आ जाएंगे तो क्या स्थिति होगी? क्या देश की सुरक्षा, देश की जो प्रगति है वो क्या सुरक्षित रहेगी? नहीं, किसी कीमत पर नहीं रहेगी। दूसरा, इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र में जो उन्होंने कहा है कि अब किसान अपनी फसल को जहां चाहे जैसे चाहे बेच सकते हैं, ये पहले भी कानून था, प्रधानमंत्री को नहीं पता, जाके पढ़ लें। कांग्रेस सरकार ने भी ऐसे किया था कि अपनी फसल को जहां चाहे बेच लें, लेकिन वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि जो बड़े किसान हैं अगर उनको छोड़ दें तो बाकी जो 80% से ज्यादा जो छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए संभव ही नहीं है कि अपनी फसल को कहीं भी जाके बेच लें, कोई संभव नहीं है। और उनके लिए तो यह भी संभव नहीं है कि वो अपनी फसल को रोक पाए। तो आपने एमएसपी हटा लिया, किसके कहने से? आपने अमेरिका के कहने से। और सरकार ने इस बात पे एक बात भी जवाब नहीं दिया, कृषि की बात तो कर रहे हैं, कि आपने 3,20,000 टन जो मक्का का आयात किया है, क्यों किया है आपने? आयात पर से शुल्क आपने कम क्यों किया है? जो देश, हमारा देश भारत मक्का का निर्यात करता था, आपकी गलत नीतियों की वजह से उसे आयात करना पड़ा। क्यों? जो किसानों को जो मक्का का रेट 2,000 से 2,400 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था, तुम्हारे आयात की वजह से आज उसी किसान को अपनी उसी मक्का का रेट 800 रुपए से 1,000 रुपए मिल रहा है। इसे तरक्की कहोगे? ये किसान की पीठ में छुरा भोंकना नहीं है क्या? ये किसान के साथ में गद्दारी नहीं है क्या? ये देश के साथ में धोखा नहीं है कि जो देश निर्यात करता था वो तुमने बर्बाद कर दिया और अब आयात कर रहे हो तुम? इसके विषय में प्रधानमंत्री कुछ बात कह पाएंगे? तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि 70 साल में नहीं हुआ, 70 साल में जो कुछ बना इस प्रधानमंत्री ने आके बेच दिया। हां, ऐसा नहीं हुआ। पिछले 70 साल में यह नहीं हुआ जो बेचा गया है। और पिछले 70 साल में जिस तरह से जो जो चीज बनाएगी सबको निजी हाथों में दे दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और निजी हाथों में जाके तरक्की होगी ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और इतने बड़े देश में जहां इतनी गरीबी हो, इतना जो है अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर हो, वहां पे सरकार को कई जो मूलभूत चीजें हैं उनको अपने हाथ में रखना जरूरी है ताकि लोगों का भला हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, सब कुछ निजी हाथों में बेच दिया। अपने जो निजी दोस्त हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति, जो पूंजीपति दोस्त हैं, उनके साथ में साठगांठ करके, उनके साथ में धंधा करके ये देश को गिरवी रख दिया है, बेच दिया है पूरी तरह से। और प्रधानमंत्री पर्यावरण की भी बात एक बता रहे, एक उदाहरण उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री जी, आप जो कोयले का ये सारे भंडार बेच रहे हो, महाराष्ट्र में जो कोयला बेच रहे हो, वहां में उसमें एक वो इलाका भी आता है जहां टाइगर रिजर्व है, उसको भी आप बेचने जा रहे हो। और तुम्हारा वो दोस्त है अडानी, जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में जिस तरह से जो वो है आदिवासियों का इलाका है और जो वन संपदा है, किस तरह से लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा? सो मैं तो सिंपल यही कहूंगा कि मन की बात कहकर प्रधानमंत्री इस देश को गुमराह कर रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटका कर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे कठिन समय में भी, ऐसे जो दुख के समय में भी लोगों को जो है गिंटू खेलने की, खिट्टा खेलने की और जो है सांप सीढ़ी खेलने की बात बताए। अरे तुम्हें असली सवालों का जवाब देना है जो तुम्हारे पास नहीं। बहुत दुख की बात।